जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं कि एनडीए की बच्चा जब प्रिपरेशन किया करता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं कि सर एनडीए की पहले तो रिटर्न की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में एसएसबी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि आजकल के पेपर का जो लेवल इतना बढ़ गया है कि एनडीए के रिटर्न में भी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, उस बच्चे को फिर एसएसबी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आप लोगों के लिए टीएस की एक नोटिफिकेशन आया है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसके जरिए आप एनडीए का एसएसबी डायरेक्ट दे सकते हैं। क्या कंप्लीट प्लान होगा, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसके लिए जरूरी होगी, सबकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपका 5 या 7 मिनट का वीडियो है, आप कंप्लीट इसको वॉच करिए। और अगर आपको ये स्कीम अगर अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट जरूर से करना, क्योंकि ये टेक्निकल एंट्री की स्कीम है, टेक्निकल भर्ती है, क्या चीजें अलग रहेगी सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक जो आपके पास वैकेंसीज हुआ करती है, एक आपने देखा होगा एनडीए के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना करते हैं, है ना। एनडीए के लिए तो क्योंकि इसका अलग से फॉर्म आता है, अलग से प्रिपरेशन करवाई जाती है ना, सारी चीजें इसके अंदर होती है। दूसरी, एनडीए के अंदर जो हमारे पास वैकेंसीज होती है वो होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसका फॉर्म आपके पास आ चुका है। 13 मई से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम अभी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी होगी। एनडीए के अंदर जो बच्चा प्रिपरेशन किया करता है उस बच्चे को 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग के बाद में 1 साल उस बच्चे का आईएमए में ट्रेनिंग होता है और लेफ्टिनेंट की पद पे वो पोस्टेड होता है। यहां से जो बच्चा एनडीए पास करता है उसको जेएनयू से बीएससी या बीए का डिग्री दे दिया जाता है। लेकिन ये जो स्कीम आपकी होती है, टेक्निकल एंट्री जो होती है, इसके अंदर 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में फिर 1 साल आईएमए से वो बच्चा पास आउट होता है, वो भी लेफ्टिनेंट ही बनता है। लेकिन इसके अंदर वो उस बच्चे को जो डिग्री मिलती है वो बीटेक की डिग्री मिलती है जेएनयू से। तो ये चीजों का थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर आपका रिटर्न फिर एसएसबी आपका होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी आईआईटी जेईई मेंस की स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, और उसके बाद में इसका डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल लेटर बच्चे के पास में आता है। तो क्या चीजें और क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली, क्या कट ऑफ रहा करती है, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये टाइप ऑफ एंट्री जो है वो आपका टेक्निकल एंट्री है, और इसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है वो हमेशा 90 के अप्रोक्स रहा करती है। तो इस बार टीएस 54 की जो एंट्री है उसमें अप्रोक्सीमेटली 90 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। एज जो है वो बच्चे का वो 16.5 से 19.5 साल होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। बच्चे का जो डेट है 16.5 से 19.5 साल हो जाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो है 2 जुलाई 2006 से नोट आफ्टर देन 1 जुलाई 2009, मतलब 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 इन दोनों डेट इंक्लूडेड है, और इनके बीच में ही बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दूसरी चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी वो 10+2 में पीसीएम से वो बच्चा पास होना चाहिए। एग्रीगेट उस बच्चे का 60% होना चाहिए, और जेई मेंस का उस बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। जेई मेंस का एग्जाम में अगर वो बच्चा अपीयर हुआ है तो वही बच्चा टीएस एंट्री का फॉर्म भर सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आपकी नहीं हुआ करती है। लड़कियां इसका फॉर्म भर नहीं सकती है, लड़के ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है। फिर उसके बाद में जेई मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड होता है उस स्कोर कार्ड पे बच्चे का शॉर्ट लिस्टिंग होता है। शॉर्ट लिस्ट जिसे अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास अगर कोई बच्चे की रैंक है तो वो बच्चा ऑलमोस्ट शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है। कम से कम जो कट ऑफ गई है वो 2 लाख के आसपास है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो है 3.5 लाख। वो अकॉर्डिंग टू वहां पे जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और उन बच्चों के बेसिस पर, जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर उन बच्चों का फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि 90 सीट वेकेंट है तो अप्रोक्सीमेटली 10 गुना या फिर 20 गुना बच्चों को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो जेई मेंस की जो कट ऑफ है, जेई मेंस का जो परसेंटाइल है वो बढ़ सकता है।
तो यहां पर फिर उसके बाद में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में बच्चों को एसएसबी के लिए कॉल अप लेटर आ जाएगा। वही पूरा प्रोसीजर है जो आपका एनडीए का होता है ना, ज्वाइन इंडियन आर्मी इसको सर्व करवाती है। अच्छा, एक और चीज का जो डिफरेंस बता दूं, अगर जो बच्चा एनडीए का एग्जाम देता है वो तीनों विंग के अंदर जा सकता है, मतलब वो बच्चा नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है। लेकिन जो बच्चा टेक्निकल एंट्री स्कीम से जो एंटर होगा वो केवल और केवल आर्मी के अंदर ही जाएगा। वो बच्चा नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर नहीं जा सकता, वो बच्चा आर्मी के अंदर ही जाएगा। ये वाली चीज आप ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लाइकली ड्यूरेशन ऑफ डेट ऑफ एसएसबी, एसएसबी का जो डेट है वो ऑलमोस्ट बेटा आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी होती है अगस्त के आसपास। शॉर्ट लिस्टिंग होकर आपके पास कॉल अप लेटर आ जाते हैं और उसके बाद में जुलाई आपको यहां पे दे रखा है 5 डेज एसएसबी, वही है अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपका एसएसबी कंडक्ट किया जाएगा टीईएस एंट्री के लिए। ठीक है, कैडेट्स ट्रेनिंग ये सारी चीजें और दे रखी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 4 साल का ईयर रहेगा। अवार्ड ऑफ डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री आपको मिलेगी। एनडीए से जो डिग्री मिलती है वो बीए या बीएससी की डिग्री मिलती है, लेकिन यहां से आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा। ठीक है, और रैंक जो मिलेगी वो मिलेगी लेफ्टिनेंट। ये इसके अंदर जानने वाली चीजें हैं और बाकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये नेशनलिटी, वो तो क्या चीजें सेम की सेम ही है। यहां पर आप देखिए कि बच्चा जो है वो 10+2 पास होना चाहिए और वो पीसीएम से पास होना चाहिए। जेई मेंस का उसने 2025 का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए और वो बच्चा ही इसका फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। joinindianarmy.nic.in ये साइट आपको दे रखी है, उस साइट के ऊपर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये नेशनलिटी वगैरह ये तो खैर कॉमन चीजें हैं जो आपको ज्यादा जाननी नहीं है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉग है वो मैंने आपको बता दिया है कि 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो ही बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। बेसिकली 16.5 से 19.5 साल तक का जो बच्चा है वो फॉर्म इसका भर सकता है। आगे चलते हैं तो बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, मैंने बता दिया 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ वो बच्चा होना चाहिए। जेई मेंस में अगर कोई बच्चा अपीयर नहीं होता है तो वो टीएस एंट्री का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 90 वैकेंसीज इसकी अवेलेबल है। 90 वैकेंसीज ही रहती है, ऑलमोस्ट हर ईयर 90 ही वैकेंसीज इसकी आती है। 4 साल का कोर्स आपका रहेगा, 3 साल आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा और 1 साल आईएमए देहरादून में उस बच्चे का फाइनल ट्रेनिंग होगा। फेज 1 जो है ट्रेनिंग का ये पूरा दे रखा है, ट्रेनिंग बच्चे की 4 साल में कैसे कैसे रहेगी। फेज 1 जो है, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग जो होता है वो बच्चे का होगा, एक तो पुणे के अंदर होगा, एक मऊ में होगा, एक सिकंदराबाद, इनमें से कोई सी जगह होगा। और दूसरा जो फेज 2 रहेगा जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा वो आपका आईएमए देहरादून के अंदर वो ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रैंक क्या मिलती है, प्रमोशन क्या मिलता है। जो बच्चा 4 साल टीएस एंट्री या फिर एनडीए एंट्री किसी से भी अगर वो बच्चा पास आउट होता है, आईएमए से पास आउट होगा, वो बच्चे को लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। टीएस एंट्री से और एनडीए से दोनों से बच्चे को लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी। बाद में पूरा का पूरा जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा एनडीए और टीएस एंट्री के लिए सेम है। लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन बनेगा, मेजर बनेगा, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और फिर उसके बाद में कर्नल टीएस, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ये पूरी की पूरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे और वर्किंग के बेसिस पे उसको प्रमोशन मिलते रहते हैं। उसके बाद में ये रैंक आपको दे रखी है ना, ये पेरा अभी हाल फिलहाल में आपको ये ध्यान नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म कहां पे कैसे फिलअप करें और क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है। रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर इस साइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म के रिगार्डिंग अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो वो बच्चा इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, वो कमेंट पिकअप करके ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हुई तो, है ना। दिक्कत अगर होगी तो हम अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर पर्टिकुलर्स ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करके वहां पर फिल करनी है। ठीक है, पूरा का पूरा वही काम है जो हम एनडीए वगैरह का फॉर्म भरते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए और जेई मेंस के रिजल्ट का जो फोटो कॉपी होता है, जो हम रिजल्ट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उसका स्कैन्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में ये तो खैर बाद की बातें हैं, जब हम एसएसबी के टाइम पर जाते हैं तो 20
30 कॉपीज ऑफ सेल्फ स्टेटेड पासपोर्ट साइज फोटो, कि वो बाद की बातें हैं जो आपको बाद में ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड जो है, शॉर्ट लिस्टिंग वो किस बेसिस पर किया जाएगा? शॉर्ट लिस्टिंग जो है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी रिजर्व द राइट, मतलब वो अपने बेसिस पर ही पूरा अधिकार है कि वो किस लेवल के ऊपर 90 सीट्स को फिलअप करने का मादा रखते हैं। किस तरीके से जेई मेंस की कट ऑफ क्या रहती है टीएस एंट्री के लिए, अधिकतर जो रहा करती है, मैं बता दूं आपको, जिस बच्चे का रैंक जेई मेंस में 2.5 लाख मिनिमम से मिनिमम मान ले तो 2 लाख अगर है, 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक कट ऑफ होती है। जैसे 2 लाख से ऊपर की रैंक अगर किसी की बच्ची है, मतलब उससे कम रैंक है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, तो वो बच्चा तो आराम से शॉर्ट लिस्ट होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख भी अगर किसी बच्चे की रैंक है जेई मेंस में, तो वो बच्चा तो आराम से फॉर्म भर सकता है। फॉर्म तो भरिए, शॉर्ट लिस्टिंग आगे की बात है कि शॉर्ट लिस्टिंग होती है या फिर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें, एसएसबी का जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम एज इट इज, जो एनडीए का एसएसबी होता है सेम एज इट इज वो का वही प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो है वो 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो फॉर्म आपके फिलअप होंगे वो 12 जून तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसीज के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आपको इसके अलावा भी कोई समस्या आ रही है, या फिर आपने जेई मेंस का पेपर तो नहीं दे रखा लेकिन फिर भी आप हमारे साथ में जुड़कर एनडी की एक बेहतरीन टीम के साथ में जुड़कर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ में। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर हमारा एक बैच है, ऑफिसर बैच। उस ऑफिसर बैच के साथ में आप हमारे साथ में जुड़कर प्रिपरेशन करिए। ऑफिसर बैच ये मिलेगा आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल की फैकल्टी है, एंड टॉप लेवल ऑल इंडिया की बेस्ट टीम आपके साथ में काम कर रही होगी। साथ में जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, स्पेशली मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपका कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट आपको मिलता है। इसके अलावा आपको डीपीपी सॉल्यूशन के साथ में, बिना सॉल्यूशन के साथ में आपको टेस्ट एक ही बेच के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और बेच, ऑफिसर बेच का जो प्राइस है वो 2499 हमने रखा है। इस वाले बेच को आप एनरोल कर सकते हैं। अभी कुछ क्लासेस हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 5-10 क्लासेस हुई हैं, आप बैकेंड में बैठकर इनको कवर कर सकते हैं जो क्लासेस आपकी रह गई है। तो आपको अगर ऐसी और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसी चैनल के ऊपर आप बने रहिए। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।